हम कवर करेंगे ऑक्टल फाइल परमिशन को कि क्या होती हैं, किस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को परमिशन दे सकते हैं कि उसे जो है सिर्फ़ जो है ओनर ही यूज़ कर सकता है, या उसे सिर्फ़ जो है हमारा ग्रुप ही यूज़ कर सकता है, या उसे हर कोई यूज़र जो भी लोकल यूज़र है, यूनिवर्सल यूज़र है, वो उस फ़ाइल को यूज़ कर सकता है। या ऐसे कह लें कि या उसे सिर्फ ओनर और ग्रुप यूज़र ही यूज़ कर सकता है और दूसरा कोई यूज़र उसे यूज़ नहीं कर सकता, या दूसरा यूज़र उसे यूज़ कर सकता है लेकिन उसमें कोई चीज़ राइट नहीं कर सकता, ठीक है। या दूसरा यूज़र उसे कोई भी दूसरा यूज़र उसे ना ही रीड कर सकता है, ना ही उसमें राइट कर सकता है, सिर्फ उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये परमिशन किस तरीके से चेंज होती हैं, इन परमिशन को चेंज करने के दो तरीके होते हैं लिनक्स में। जो पहला तरीका है वो है सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग फाइल परमिशन, ठीक है। मतलब हम सैम्पल्स के ज़रिए जो है फ़ाइल की परमिशन को चेंज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से सैम्पल यूज़ होते हैं? उसके लिए सैम्पल यूज़ होते हैं हमारा एक्स फॉर एग्जीक्यूट, डब्ल्यू फॉर राइट और आर फॉर रीड। यानी कि हम इन तीन सैम्पल को यूज़ करते हुए अपनी फ़ाइल की परमिशन को चेंज कर रहे होते हैं। अब मैं आपको उस तरीके से जो है फ़ाइल की परमिशन चेंज करके दिखाऊंगा, वो बहुत ईजी मेथड है। और दूसरा जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वो ऑक्टल फाइल परमिशन है, कि हम जो है ऑक्टल नंबर किसे कहते हैं, 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स को ऑक्टल नंबर कहते हैं, कि इन नंबर्स के ज़रिए हम किस तरीके से अपने फ़ाइल की परमिशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप वीडियो को एंड तक देखें। अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ मैं आपके सामने। तो फाइल क्रिएट करने के लिए टच कमांड का यूज़ करते हैं, टच फाइल 1। जैसे मैं फ़ाइल क्रिएट कर चुका हूँ, अब मैं अपनी फ़ाइल को चेक करूँगा इस प्रेजेंट डायरेक्टरी में। तो ls-ltr मैंने किया तो ये नीचे नीचे हमें शो कर रहा होता है। जो रिसेंट फाइल जो हम बनाएंगे इस कमांड से हमें वो नीचे नीचे दिख रही होंगी। अच्छा जी, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि इस फाइल की परमिशन जो है, इस फाइल में अगर आप परमिशन देखें तो ये ओनर भी सिर्फ इस फाइल में क्या कर सकता है, रीड और राइट कर सकता है, इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और ग्रुप यूज़र जो है वो भी इसे रीड राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और जो यूनिवर्सल यूज़र है, जो आम यूज़र है, वो इसे सिर्फ क्या कर सकता है, इसे रीड कर सकता है, ना इसे राइट कर सकता है और ना इसे एग्जीक्यूट कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ऑनर को, जो हमारा ऑनर है, उस ऑनर को क्या कह दूँ, उस ऑनर को कह दूँ कि वो एग्जीक्यूट भी कर ले, वो क्या कर ले, एग्जीक्यूट भी कर रहा हो उस फाइल को। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है, सी एच मोड करेंगे। और हम किस में करना चाहते हैं, सॉरी, अच्छा, और क्या करवाना चाहते हैं हम उसमें करवाना चाहते हैं, उसको एग्जीक्यूट परमिशन भी देना चाहते हैं। एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं किस फाइल की, फाइल 1 की। और जिस तरीके से हमने दे दी, अब उसके बाद हम ls-ltr वाली कमांड को अगर रन करेंगे तो आप देख रहे होंगे क्या होगा। हम उसका जो यूज़र है, मतलब जो जिस यूज़र ने उस फाइल को क्रिएट किया है, हम उसे एग्जीक्यूट परमिशन भी दे चुके हैं। हम उसे क्या दे चुके हैं, एग्जीक्यूट परमिशन भी दे चुके हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम वो एग्जीक्यूट परमिशन ग्रुप को भी दे दें, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करें, सी एच मोड g+x और फाइल 1। जिस तरीके से हम फिर दोबारा से अगर ls-ltr करेंगे तो हम देख रहे होंगे कि हम उसके ग्रुप को भी, जो उसका हमारा ग्रुप है, उसे भी हमने एग्जीक्यूट परमिशन दे चुके हैं, ठीक है ये। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसके जो हमारी फ़ाइल है, उसका जो एक लोकल यूज़र है, जो यूनिवर्सल यूज़र है, मतलब जिन तमाम यूज़र्स के लिए, मतलब वो तमाम यूज़र उस फाइल को अब तक क्या कर सकें, रीड कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो इस फाइल को क्या कर सकें, वो इस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं सी एच मोड, कि हमारा जो सी एच मोड, और हम क्या करते हैं ओ प्लस और एक्स, किस फाइल में, फाइल 1 में। और फिर दोबारा अगर हम ls-ltr करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमने उसमें एग्जीक्यूट परमिशन को भी ऐड कर दिया। मतलब कि अब हमारा जो लोकल यूज़र है, जो यूनिवर्सल यूज़र है, ठीक है, जिसका इस फाइल से कुछ भी ना जाए, ठीक है, बस जो आएगा और सिर्फ इस फाइल को क्या कर सकता है, रीड करेगा और इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। हमने उसको राइट परमिशन नहीं दी, ठीक है, वो इस फाइल में कुछ भी राइट नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब अगर हम चाहते हैं कि हम तमाम की तमाम में से इस तरीके से, अब आपके सामने मैंने एक मैन्युअली करके दिखाया ना, सब के सब एक एक यूज़र को, मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने ओनर को दी, फिर मैंने ग्रुप को दी परमिशन, ग्रुप परमिशन दी, फिर पहले ओनर परमिशन दी, फिर ग्रुप परमिशन दी, फिर जो है एक यूनिवर्सल यूज़र को मैंने जो है परमिशन दी। और अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं इन तीनों के तीनों यूज़र्स जो हैं हमारे, उनसे मैं ये परमिशन छीन लूँ, मतलब इनसे वापस ले लूँ, तो मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, सी एच मोड एक्स, सॉरी, a-x, मतलब आल से हमारे, हाँ, जो जितने भी हमारी परमिशन वो हैं,
इस फाइल की जिन दोनों को भी हमने परमिशन दी है, यानी कि आल से हमारी -x का यूज़ करेंगे और वो उनसे वो हमारी जो फाइल 1 है उससे वो सारी की सारी परमिशंस वापस ले ले। ठीक है, अगर हम अभी ls-ltr करेंगे तो आपने देखा हमारी फ़ाइल हमारी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुकी है। मतलब उसकी जो पहले आपने परमिशन देखी थी, अब उसके बाद सिर्फ वही परमिशन बाकी रह गई हैं, बाकी परमिशन नहीं है। ठीक है, आई होप कि मैं समझता हूँ कि आपको ये जो है ये परमिशंस के बारे में पता होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम सबको दोबारा से एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहें तो हम a+x करके सबको एक ही कमांड में जो है सबको परमिशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी ऑक्टल फाइल परमिशन के ऊपर कि हम नंबर्स के ज़रिए अपनी फ़ाइल में परमिशन कैसे दे सकते हैं। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ और ls-ltr करते हैं तो हमें हमारी फ़ाइल दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी इस फाइल में परमिशन आ जाए। ऑक्टल नंबर पे आने से पहले आप जो ये टेबल दिया गया है ना इसे समझ लें। ये जो ज़ीरो नंबर होता है ना उसका मतलब होता है नो परमिशन। मतलब हम जिसे भी ज़ीरो देंगे तो हम उसे नो परमिशन दे रहे हैं कि वो उसे कोई परमिशन नहीं देगा। जहाँ हम जा रहे हैं कि हम अपने जो ग्रुप यूज़र है उसको कोई भी परमिशन नहीं देना चाहते, या जो हमारा लोकल यूज़र है उसे किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं देते, ना ही वो फाइल को रीड कर सकता है, ना ही राइट कर सकता है, ना ही उसमें एग्जीक्यूट कर सकता है, तो हम ज़ीरो वहाँ पे देंगे तो वो उसे ज़ीरो परमिशन दे देगा, यानी कि नो परमिशन। अच्छा, और नंबर 1 यूज़ होता है एग्जीक्यूट परमिशन के लिए। अगर हम किसी भी जो है यूज़र में हम अपनी एग्जीक्यूट परमिशन उसे देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के पास सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन हो या हमारे लोकल यूज़र के पास एग्जीक्यूट परमिशन हो, तो हम क्या करेंगे, हम अगर 1 का यूज़ करेंगे तो वो उसे सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन दे रहा होगा। और इसी तरीके से राइट परमिशन है जिसे हम देना चाहें तो हम 2 का यूज़ करेंगे, हम उसे राइट परमिशन दे रहे होंगे। और फिर अगर हम किसी को 2 परमिशंस देना चाहें, हम देना चाहते हैं कि हम एक यूज़र को ग्रुप यूज़र को रीड और राइट की परमिशन देते हैं, एग्जीक्यूट की नहीं देना चाहते, नहीं सॉरी किसी की दे रहे हैं एग्जीक्यूट की और राइट की। अगर हम एक यूज़र को एग्जीक्यूट और राइट की परमिशन देना चाहते हैं तो हम 3 का यूज़ करेंगे, 3 का यूज़ करेंगे तो हम उसे एग्जीक्यूट और राइट की परमिशन दे रहे होंगे। इसी तरीके से हम सिर्फ एक किसी यूज़र को रीड की परमिशन देना चाहते हैं कि वो हमारी फ़ाइल को सिर्फ रीड करे, जैसे कि हमारा यूनिवर्सल यूज़र, मतलब हम उससे चाह रहे हैं कि वो सिर्फ हमारी फ़ाइल को रीड करे, वो उसमें आगे कुछ भी अपनी तरफ से एडिशन ना करे, मतलब उसमें कोई चीज़ राइट ना करे या उसको आके एग्जीक्यूट ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ रीड परमिशन दे सकते हैं। रीड परमिशन हम किससे देंगे, हम 4 से देंगे। ठीक है, जब हम करेंगे आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद नंबर 5 यूज़ होता है रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन। अगर हम किसी यूज़र को रीड और एग्जीक्यूट परमिशन दोनों देना चाहते हैं, हम उसे दे रहे हैं, हम उसे राइट परमिशन नहीं देना चाहते, तो हम क्या है 5 का यूज़ करेंगे और हम उसे रीड और एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे होंगे। इसी के अगर हम किसी को रीड राइट परमिशन देना चाहते हैं, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देना चाहते, तो हम 6 का यूज़ करेंगे। ठीक है, 6 कैसे आया देखें, रीड हमारा कितने रीड, अगर हम किसी को रीड परमिशन देना चाहते हैं तो हम 4 का यूज़ करते हैं, 4 रीड परमिशन के लिए, और 2 किसके लिए यूज़ होता है, राइट परमिशन के लिए। 4 और 2 6। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, आप इस पर गौर करें तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ये टेबल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक का पता हो क्या कि 0 से नो परमिशन है, 1 से एग्जीक्यूट परमिशन है, 2 से राइट है और 4 से रीड परमिशन है। जब आपको ये 4 याद हो गए ना कि रीड हमारा 4 से हम रीड परमिशन दे सकते हैं, 2 से हम राइट परमिशन दे सकते हैं, 1 से हम एग्जीक्यूट परमिशन दे सकते हैं और 0 से नो परमिशन, तो ये जो इनसे मिलकर बनते हैं ना, जैसे एग्जीक्यूट और राइट, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट और राइट हो गया, रीड और राइट हो गया, या आल परमिशंस, ये सब हम इनकी मदद से ही दे रहे होते हैं। ठीक है, अब तो आप इस टेबल को थोड़ा सा देख लें। अब आते हैं हम इस तरफ। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो फ़ाइल 1 है, हम चाह रहे हैं कि हमारी फ़ाइल 1 है ना, उसका जो ओनर है जिसने उस फाइल को क्रिएट किया है, हम उसको क्या कौन सी परमिशन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस फाइल को क्या करे, एग्जीक्यूट भी कर रहा हो, इस फाइल को क्या कर रहा हो, एग्जीक्यूट भी कर रहा हो। ठीक है, और बाकी और जो हमारा ग्रुप है उसको हम क्या देना चाहते हैं, उसको हम देना चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारी फ़ाइल को रीड और राइट कर रहा हो, यानी कि जो है वो सही है। और जो हमारा सिंपल है, मतलब यूनिवर्सल यूज़र है, वो उस फाइल को रीड कर रहा हो। ठीक है, फ़िलहाल यही करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सी एच मोड। अच्छा जी, हम क्या कर देना चाहते हैं, हम हमारा जो यूनिवर्सल जिस यूज़र ने इसे क्रिएट किया उसे सारी परमिशन देना चाहते हैं, आल परमिशन। तो हम कौन से नंबर का यूज़ करेंगे, आल परमिशन के लिए 7 का। तो हम क्या करेंगे 7। ठीक है, ये किसके लिए 7 हो गया, ये 7 हो गया सिर्फ हमारे ओनर यूज़र के लिए, मतलब जिसने इस फाइल को क्रिएट किया है, ये 7 उसके लिए हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम इस पे सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है, ग्रुप। अब हम ग्रुप को क्या देना चाहते हैं, सिर्फ रीड और राइट देना चाहते हैं, रीड और राइट, रीड और राइट। रीड और राइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 6। ठीक है, हम देना चाहते हैं 6, सॉरी इस तरफ दी। अच्छा जी, अब हम यहाँ देना चाहते हैं 6,
हम उसे रीड और राइट, और उसके अलावा हम हमारा जो यूनिवर्सल यूज़र है उसे सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहते हैं। वो इस फाइल को ना एग्जीक्यूट करे ना इस फाइल में राइट कर सके, ठीक है। उसे हम सिर्फ रीड की परमिशन देंगे कि वो इस फाइल को रीड कर सके। तो रीड के लिए क्या यूज़ होता है, रीड के लिए यूज़ होता है, यहाँ आ जाएँ और देखें, रीड के लिए हमारा 4 यूज़ होता है। तो हम जैसे यहाँ पे 4 करेंगे, ठीक है, ये हमने एक नंबर दे दिया, इस नंबर के मदद से इस फाइल को परमिशन मिल रही होगी। अब जैसे हम फाइल 1 करेंगे, ठीक है, और ls-ltr करेंगे, तो आपने देखा कि हमने उसकी परमिशन चेंज कर दी। किससे? ऑक्टल नंबर से। ऑक्टल नंबर से हमने उसकी परमिशन को चेंज कर दिया। क्या लिख के आ रहा है? रीड राइट एग्जीक्यूट। और बाकी हमारे 2 यूज़र जो थे वो सेम के सेम है, वो हमारे यूज़र सेम है, उनकी परमिशन को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, ठीक है, उनकी परमिशन को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। और अगर हम चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है और ग्रुप भी ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल यूज़र को मैं चाहता हूँ कि मैं जो एक लोकल मतलब हमारे सबके लिए, उन यूज़र्स के लिए जिनका इस फाइल से कुछ भी ना जाए, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल यूज़र जो भी यूज़र हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट की परमिशन भी हम दे दें, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम उसको एग्जीक्यूट की भी परमिशन दे दें। तो अगर हम उसको एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं तो हम ch-मोड करेंगे। देखें 7 तो ठीक है, ठीक है, मतलब जो जिसने इसे ऑन किया उसको हमने ऑल परमिशन दे दी, ठीक है, और 6 भी ठीक है। अब हमने चेंज किसे करना है? हमने सिर्फ लास्ट को चेंज करना है। हमने उसे कौन कौन सी परमिशन देनी है? रीड और एग्जीक्यूट। और अगर हम रीड और एग्जीक्यूट की देखें तो रीड और एग्जीक्यूट कैसे आएगा? रीड किससे क्या? रीड और एग्जीक्यूट। रीड के लिए 4 यूज़ होता है और एग्जीक्यूट के लिए क्या 1 यूज़ होता है। 4 + 1 5। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें और फाइल का नेम लिख दें, ठीक है, सॉरी क्या कह रहा है कि ch-मोड, अच्छा ch-मोड लिखना था, अच्छा सॉरी, ch-मोड 765 और फाइल का नेम। जैसे हमने एंटर किया और ls-ltr किया तो आपने देखा कि हमने उसके लोकल यूज़र यानी कि उसका जो यूनिवर्सल यूज़र है उस फाइल को यूज़ करने वाला, वो उसे एग्जीक्यूट भी कर पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है अपनी फ़ाइल की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें इस पर, जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। चलें अब आते हैं थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कि हम क्या करते हैं, इसे क्लियर करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, मतलब एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ मैं कहाँ हूँ, ठीक है, मैं होम पे हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। मैं क्या करूँगा, mkdir में एक डायरेक्टरी की कमांड यूज़ होती है फ़ोल्डर बनाने के लिए या डायरेक्टरी बनाने के लिए। अच्छा जी, अब जो हमारा फ़ोल्डर है उसका नाम ना मैं रख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें अली रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने अपनी डायरेक्टरी अली के नाम से बना ली, और अगर मैं ll करूँ तो हमें यहाँ पे अली दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा। अच्छा जी, अब ll से भी हमें वो लिस्ट शो करवा रहा होगा, लेकिन फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमने जो डायरेक्टरी बनाई है वो हमारी कहाँ है। और अगर हम ls-ltr करते हैं तो रिसेंट हमें जो है, रिसेंट जो डायरेक्टरी या फाइल बनी होगी वो हमें सबसे लास्ट में शो हो रही होगी, जो हमारे लिए फाइंड करना और ढूंढना बिल्कुल ईजी है, ठीक है, हमें पता है क्योंकि वो हमें लास्ट में मिलेगी। ये हमारी अली डायरेक्टरी हमें मिल रही है। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी डायरेक्टरी जो है अली वाली डायरेक्टरी, उसकी परमिशन चेंज कर दें। अच्छा, अब मैं अली की डायरेक्टरी की ना परमिशन चेंज कर रहा हूँ। वो डायरेक्टरी है, ठीक है, ये डी लिख के आ रहा है। जो फाइल होती है उसके सामने डैश लिख कर आता है। जो लिंक होती है उसके सामने यहाँ पे हाइफन की जगह पे एल लिख कर आता है। यहाँ पे डी लिख कर आ रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टरी है, इसके डी लिख कर आ रहा है, उसके हाइफन है, तो हम समझ रहे हैं कि वो फाइल है। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे क्या उसने परमिशन दी है, यहाँ पे उसने ओनर जो है फाइल का, मैक डायरेक्टरी जिसने इस डायरेक्टरी को बनाया है उसको सारी की सारी परमिशन है, और जो ग्रुप है उससे भी सारी की सारी परमिशन है, और जो हमारा यूनिवर्सल यूज़र है उसे भी हमने एग्जीक्यूट परमिशन दी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो यूज़र है ना, एक जो हमारा जिसने फ़ाइल को ऑन किया उससे तो ऑल परमिशन हो, लेकिन हमारे ग्रुप यूज़र को और हमारे यूनिवर्सल यूज़र को ना सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन हो। किसकी? सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की। तो मैं क्या करता हूँ, ch-मोड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी परमिशन को चेंज कर दूँ। तो मैं देना चाहता हूँ ऑल परमिशन हमारे ओनर को, तो उसके लिए तो मैंने 7 यूज़ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट परमिशन दूँ। किसे? हमारे ग्रुप को। और रीड और एग्जीक्यूट परमिशन किससे आती है? 5 से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो दूसरा यूज़र है, लोकल यूज़र यूनिवर्सल है, वो भी उसे सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सके, तो उसके लिए भी मैंने 5 का यूज़ कर लिया। और किसे की मैं चेंज करना चाहता हूँ? अली की। जैसे मैं एंटर करूँगा और मैं फिर दोबारा ls-ltr करूँगा तो आप देख रहे हैं हमने परमिशन चेंज कर दी। हमने क्या किया, पहले रीड राइट एग्जीक्यूट है ग्रुप के ओनर के पास, फिर रीड और एग्जीक्यूट है किसके पास? सिर्फ उसके पास, ग्रुप के पास, और रीड और एग्जीक्यूट ही हमारे यूनिवर्सल यूज़र के पास है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम,
अब हम ऐसे करते हैं, हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। मैं कहता हूँ चेंज डायरेक्टरी, चेंज कर दो मेरी डायरेक्टरी को अली में। तो हम अली में आ चुके हैं। अगर मैं PWD करता हूँ तो बता रहा है कि मैं अली डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ ताकि सब कुछ ऊपर आ जाए, वाजे हो जाए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलग से दो डायरेक्टरीज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? दो डायरेक्टरी बनाता हूँ। क्या मैं कहता हूँ MKDIR में एक डायरेक्टरी मैं बनाता हूँ अफजल और यूसुफ। मैंने दो डायरेक्टरी बना ली अफजल और यूसुफ के नाम पे। और अगर मैं यहाँ पे LL करूँगा तो यहाँ पे तो दो ही होंगी, तो वो हमें शो हो रही होंगी। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे जो शो हो रही हैं, दो डायरेक्टरी हमने बनाई हैं, उनकी परमिशन हमें वही सेम शो हो रही है जो हमें पहले हमारी अली वाली डायरेक्टरी की शो हो रही थी। मतलब हमने अली की डायरेक्टरी की तो परमिशन चेंज कर दी थी, तो अली की डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बनी है, अली डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बनी है, उनकी परमिशन भी वही होनी चाहिए थी ना जो अली की थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी वजह से लिनक्स सिक्योर है भाई। सिक्योर लिनक्स का होना इसी वजह से है, क्योंकि वो हर एक जगह पे वो अपनी चीज़ों को चेंज करता रहता है। मतलब अब वो परमिशन जो दी थी वो सिर्फ हमने अली की डायरेक्टरी को दी थी। मतलब अली के अंदर अगर हम नई डायरेक्टरी बनाएंगे तो उनकी परमिशन अलग होंगी। ठीक है, उनकी परमिशन अलग होंगी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी अली की डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी है ना, उनकी परमिशन भी चेंज हो जाए। अच्छा, उनकी चेंज हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे वन बाय वन करके करूँ, पहले मैं CH मोड करूँ अफजल को, फिर CH मोड करूँ यूसुफ को, तो ये लेंथ प्रोसेस है, मैनुअल है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वन शॉट में ये काम कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, चेंज डायरेक्टरी करूँगा, मतलब डायरेक्टरी से बाहर आ रहा हूँ। CD स्पेस डॉट डॉट करेंगे तो मैं डायरेक्टरी से बाहर, अगर मैं चेक करूँ तो मैं होम पे हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि CH मोड करो, CH मोड कर दो। किसका? अच्छा, CH मोड करके -R रिकर्सिव, यानी कि रिकर्सिवली हमारी CH मोड करो। हमारी फ़ाइल जो हमारी डायरेक्टरी है जिसकी हम परमिशन को चेंज करना चाहते हैं, उसे रिकर्सिवली करो, यानी कि उसके अंदर भी जो डायरेक्टरी है ना, उनकी परमिशन भी चेंज करो। क्या परमिशन चेंज करो? उन्हें मैं चाहता हूँ कि वो ऑनर के पास तो सारी की सारी परमिशंस हों, लेकिन हमारे ग्रुप और हमारे लोकल यूज़र, हमारे यूनिवर्सल यूज़र के लिए सिर्फ क्या हो, रीड और एग्जीक्यूट की हो। रीड और एग्जीक्यूट, उसके लिए 5 का यूज़ होता है। 5 किसके लिए? ग्रुप के लिए, और 5 हमारे लोकल यूज़र के लिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे हमारे किसका नाम, डायरेक्टरी का नाम, तो अली। ठीक है, अब अगर हम ls -ltr करें तो हमारी अली की तो परमिशन आपने देखी कि क्या है, वही यूनिवर्सल के पास भी रीड और एग्जीक्यूट है, ग्रुप के पास भी रीड और एग्जीक्यूट है, और बाकी जो है उसके पास ऑल परमिशंस हैं। अब अगर मैं अली की डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, CD और अली, और मैं अभी अली के अंदर हूँ, और अगर मैं यहाँ पे LL करता हूँ तो देखा यहाँ पे भी हमारी फ़ाइल की परमिशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी फ़ाइल की परमिशन चेंज हो चुकी है, जो हमने बाहर की थी वो होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बनाऊँ, क्या उसकी परमिशन चेंज हुई होगी? देखते हैं। आप उतने में थोड़ा सा गुमान लगाएं, अपनी तरफ से सोचें क्या वाकई में वो चेंज हुई होगी। चलें, क्या मैं एक डायरेक्टरी अभी हम जो है यार अनस के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है, हमारी डायरेक्टरी बन गई। अगर हम LL करें तो देखें हमने क्या किया, हमने जो अनस वाली डायरेक्टरी बनाई ना भाई, उसकी परमिशन फिर से वही आ गई, उसकी परमिशन फिर से वही आ गई। क्या? जो हमारा लिनक्स हमें दे रहा है, मतलब हमारा जो लिनक्स हमें दे रहा है वो क्या कह रहा है, ऑल परमिशन वो ग्रुप को दे रहा है, ऑल परमिशन वो हमारे ऑनर को दे रहा है, और रीड और एग्जीक्यूट दे रहा है किसे, हमारे यूनिवर्सल यूज़र को। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिनक्स ये वाली परमिशन दे रहा है हमारी डायरेक्टरी को। ठीक है, अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी हम एक नई डायरेक्टरी बनाएं, नई डायरेक्टरी बनाएं ना, तो उसकी परमिशन वो सेट हो। मतलब अगर हम 100 डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं ना, 100 की 100 डायरेक्टरी, तो हमारी 100 की 100 डायरेक्टरी है ना, जो उनकी परमिशन वही रहे जो हम एक दफ़ा सेट कर दें। तो उसके लिए हमें क्या है, उसके लिए होता है CD डॉट डॉट, मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, यूमास्क नंबर। जैसे मैं यूमास्क नंबर करूँगा तो हमारा यूमास्क नंबर क्या मुझे दे रहा है, 002 0002, यानी कि ये हमारी फ़ाइल की परमिशन है। कैसे हमारी फ़ाइल की परमिशन है देखें, ये हमारा जो 0002 है ना, ये कैसे होता है देखें, 777 77 का मतलब क्या है, 7 का मतलब आल परमिशन। मैं क्या कर रहा हूँ, आल परमिशन दे रहा हूँ किसे, आल परमिशन हमारे तीनों यूज़र्स को मैंने आल परमिशन दी। अगर उसमें से मैं माइनस करता हूँ
000002, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर हो रहा है 7 से 7 सब्ट्रैक्ट 0 7, फिर 7 और फिर 5, ठीक है। हमारी ये परमिशन बन रही है, हमें जो हमारा लिनक्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन दे रहा है वो हमें दे रहा है 775। और अगर हम हमारी इस डायरेक्टरी के जो हमने अनस वाली डायरेक्टरी बनाई थी अगर उसकी परमिशन चेक करें तो क्या वो इस ऑक्टल नंबर के मुताबिक है। देखें हमारे ऑनर को उसने क्या दी, आल परमिशन मतलब 7, फिर उसके बाद उसने हमारे ग्रुप को क्या परमिशन दी, आल परमिशन, फिर से 7, और उसने हमारे यूनिवर्सल यूज़र को कौन सी परमिशन दी, कौन सी परमिशन दी बताएं जी, उसने हमारे यूज़र को यूनिवर्सल यूज़र को परमिशन दी है रीड और एग्जीक्यूट की, और रीड और एग्जीक्यूट कौन सी परमिशन है 5। तो ठीक है, यही नंबर बनता है 775, ठीक है। ये वो नंबर है, यानी कि ये वो परमिशन है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स की तरफ से मिल रही है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारी परमिशन क्या हो जाए, हमारी परमिशन हो जाए 7, मतलब उसको आल, मतलब जो हमारा फाइल का ओनर है उसे आल की आल परमिशन हो, और ग्रुप को भी, हमारी ग्रुप को भी 5 हो, मतलब हमारा ग्रुप भी रीड और एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। और हमारा जो है यूनिवर्सल है वो भी रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम ये वाली परमिशन चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यू मास्क नंबर को चेंज कर देंगे। यू मास्क नंबर को कैसे चेंज करेंगे देखें, हम लिखेंगे यू मास्क, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7 5 और 5, ठीक है। तो अगर हमने वो किससे माइनस करेगा, हमें वो माइनस करेगा 777 से, हमें माइनस किस में करेगा 777 में से, हमें वो इसमें से माइनस करेगा। और अगर मैं 7 माइनस 7 से अगर मैं माइनस करता हूँ, क्या मैं माइनस करता हूँ, हमें क्या चाहिए, हमें हमारे पास चाहिए क्या 755। तो मुझे तो पहले 7 चाहिए, तो अगर मैं पहले लिख देता हूँ 0 कि हमें पहले तो 7 चाहिए, फिर उसके बाद हमें 5 चाहिए, मतलब मैं देता हूँ कि 2 दे दिया मैंने, कि हमें फिर क्या चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए 5 चाहिए 2। तो अगर मैं ये देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 750 जो हम चाहते थे। तो अगर मैं यू मास्क नंबर को 002 कर दूँ, 002 कर दूँ, और फिर मैं यू मास्क नंबर चेक करूँ तो ठीक है, हमें सॉरी यू मास्क 002, हाँ ये देना चाहता ना। अब अगर मैं यू मास्क नंबर चेक करूँ, ठीक है, हमें वो यू मास्क नंबर मिल गया। अब आते हैं हम अपनी चेन डायरेक्टरी करते हैं अली में। अब अगर हम आके यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, अब मैं नई डायरेक्टरी बनाता हूँ, mkdir यूज़ करेंगे इसका, इस कमांड का, और बनाएंगे जैद के नाम से एक मैंने डायरेक्टरी बनाई, और जैसे मैंने जैद के नाम पे डायरेक्टरी बनाई उसने बना दी। अब अगर मैं ls-ltr करता हूँ तो जैद हमें नीचे नीचे मिल रहा है। तो जैद की परमिशन क्या सेट हो गई, जैद की परमिशन वो सेट हो गई जो हम चाहते थे, मतलब हमने वो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिनक्स दे रहा था हमने उसे चेंज करके अपनी मर्ज़ी का कर लिया है। अब हम जो जितनी भी फाइल्स बनाएंगे उसको बाय डिफ़ॉल्ट यही परमिशन मिल रही होगी जो हमने दी है, यानी कि यूज़र को जो उस फाइल का ओनर है उसे आल परमिशंस, ग्रुप को रीड और एग्जीक्यूट की, और हमारे यूनिवर्सल यूज़र को भी रीड और एग्जीक्यूट की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चेन डायरेक्टरी से बाहर आ जाता हूँ और यू मास्क नंबर को मैं बाय डिफ़ॉल्ट दोबारा से वही कर रहा हूँ 002, ठीक है, और इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये थी हमारी ऑक्टल फाइल परमिशंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है यार, आप बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी बेइज्जती के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्टल फाइल परमिशन समझ आ गया है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सैम्बलिक फाइल परमिशन में इतने अच्छे नहीं हैं, आपको उसकी समझ में नहीं आई, तो आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।